सहारनपुर सावन मास में कांवड़ लाने का एक विशेष महत्व है और दूर दूर से लोग हरिद्वार से जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इसी कड़ी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश दूर दूर से लोग सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार जाकर जल भरकर लाते हैं और अपने गंतव्य की ओर पैदल यात्रा करते हैं। सहारनपुर में आज कांवड़ की धूम दिखाई दी और सुंदर सुंदर झांकियां भगवान शिव के भजनों पर नाचते कांवड़िए तथा लोग भोलों की सेवा करते नजर आए। छोटे छोटे बच्चे रास्ते में कांवड़ियों को पानी की बोतल्स, फ्रूटी, जूस के पैकेट्स, पेटीज के अलावा अन्य वस्तुएं देते नजर आए। कांवड़ ले जाने को लेकर बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी में एक जोश का माहौल था और सब भोले का जय घोष कर रहे थे। सहारनपुर पटेल नगर स्थित श्री गणपति सेवा कांवड़ शिविर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भोले की निराली है बारात एल्बम का विमोचन बड़ी धूमधाम से किया गया। जिसकी विमोचन में पहुंचे नगर विधायक राजीव कुंवर ने सर्वप्रथम केक काटकर एल्बम के गायक करण कौशिक को केक खिलाकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात एल्बम के पोस्टर को लॉन्च किया। इस बारे में जानकारी देते हुए विधायक राजीव कुंवर ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के धार्मिक एल्बम हमारे शहर के गायक निकाल रहे हैं और यह भगवान के भजनों को बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत करती है। सभी लोगों को इस एल्बम को सुनना व देखना चाहिए। उन्होंने उनको बधाई दी। उनका कहना था कि यह एल्बम धार्मिक कार्यक्रमों में धूम मचाएगी और लोग घर घर इन भजनों को सुनेंगे। इस अवसर पर इन भजनों को डीजे पर चलाया गया, जिन पर कांवड़िए खूब नाचे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोनू कोहली, परम बत्रा, रविंद्र कुमार, अजय कौशिक, कीर्ति कौशिक, विजेंद्र कुमार, रणदीप सिंह, अरविंद कुमार आदि लोग मौजूद रहे। आज हमारे प्यारे शहर के हमारे युवा लोक गायक के द्वारा आज धार्मिक भजन भोले की निराली बारात एक भजन को लॉन्च किया गया है यूट्यूब पर। हमारे इस युवा करण कौशिक को मैं शुभकामनाएं देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये प्रभु की भक्ति में लीन होकर इसी प्रकार से सुंदर सुंदर भजनों का आनंद हमारे पूरे समाज को दिलाते रहें और इनका भविष्य उज्जवल हो। ये राष्ट्रीय स्तर पर इसी प्रकार से एक हमारे सहारनपुर का नाम रोशन करें। मेरी शुभकामनाएं। सहारनपुर के जनमंच में मोदी जी के 20 साल सत्ता में रहने के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सहारनपुर पहुंचे। यहां पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व विधायकों ने किया जोरदार स्वागत। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की मुख्यमंत्री के रूप में शुरुआत की थी और उनका हमेशा देश व प्रदेश की तरक्की के लिए कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि 2014 से देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी देश की उन्नति व आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आज देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी है परंतु देश गरीब नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में देश के 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त में राशन दिया गया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 से देश के लिए किए गए कार्यों का विस्तार से व्याख्यान भी किया। आईआईए चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना के नेतृत्व में संस्था का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय जनरल वीके सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन व सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग जनमंच पर मिलकर 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना व प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री का आगमन पर संस्था के समस्त सदस्यों की ओर से फूल बुके, संस्था का अंग वस्त्र एवं मोती की माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इसके पश्चात उन्होंने जनपद सहारनपुर से संबंधित उड्डयन, परिवहन एवं राष्ट्रीय मार्ग से संबंधित निम्न बिंदुओं को उनके समक्ष रखा। सरसावा वायुसेना स्टेशन पर हवाई यात्री टर्मिनल को शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ करवाया जाए। देहरादून रोड को गागलहेड़ी नेशनल हाईवे तक 4 लेन बनाया जाए। बेहट रोड से सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी तक 4 लेन मार्ग बनाया जाए। जनपद सहारनपुर में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण शीघ्र करवाए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में मंडलीय सचिव अशोक छाबड़ा एवं कोषाध्यक्ष सुनील सैनी आदि उपस्थित रहे। जी, आपका नाम और किसने ज्ञापन दिया? मेरा नाम प्रमोद सदाना है और मैं चैप्टर चेयरमैन इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन हूँ। आज माननीय मंत्री जी आए हुए थे तो हमने उन्हें यहाँ पर जो एयर स्ट्रिप बन रही है, जो एयर टर्मिनल बन रहा है कमर्शियल,
उसके लिए दोबारा से आग्रह किया है कि उसका काम जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि यहाँ पर हवाई यात्रा यहाँ से शुरू हो सके, ये स्ट्रिप शुरू हो सके। दूसरा, हमने उनसे एक और आग्रह किया है कि भेट रोड से लेकर शाकुंभरी देवी तक 4 लेन कर दिया जाए। तीसरा, हमने ये कहा है कि देहरादून रोड जो नेशनल हाईवे में जुड़ रहा है वो भी 4 लेन कर दिया जाए ताकि शहर की कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे से और अच्छी हो सके। ये हमने माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं। जी, हाँ जी, नहीं, उन्होंने कहा है इस पर जल्द हवाई पट्टी पर तो काम चल रहा है और जल्द ही हवाई यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी और कहा है बाकी चीज़ें भी देखकर डिस्कस करके वो करवाने का प्रयास करेंगे। सहारनपुर देहरादून रोड इंडस्ट्रियल एरिया के पास लगे कावड़ शिव कावड़ शिविर में आज छोटे छोटे बच्चे सेवा देते नजर आए, जिसमें प्रत्येक दिन यह छोटी छोटी बालिका व बच्चे भोलों की सेवा के लिए सब्जी काटना, आलू छीलना, फल काट के रखना, इसके साथ साथ भोलों को भोजन कराते हैं। इन बच्चों का कहना है कि जब तक यह शिविर चलता है तब तक हम सभी दोस्त और बहनें यहाँ मिलकर कावड़ शिविर में सेवा देते हैं और जब तक यह शिविर चलेगा हम सेवा देते रहेंगे। प्रत्येक दिन यहाँ पर कावड़ियों की सेवा में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसको लेकर हम सुबह से ही तैयारी शुरू कर देते हैं और आज भी जब कावड़ियों के लिए चाउमीन बनाई जा रही थी हम उसी की तैयारी कर रहे थे, जिससे कि भोलों को स्वस्थ भोजन मिल सके। अच्छा, कावड़ शिविर में सेवा कर रहे हो? आज ये क्या बन रहा है? आज चाउमीन बन रहा है। अच्छा, कब से सेवा कर रहे हो? कौन सा कावड़ शिविर है? कौन कौन है आपके साथ? ये बच्चे हैं। नाम बताओ। ये मेरी बहन है पायल, ये फ्रेंड है मेरी और ये फ्रेंड की बहन है और ये। तो जब तक शिविर चलेगा तब तक सेवा करोगे? सहारनपुर देहरादून रोड पर खालसा पब्लिक स्कूल में आज शिव सेवा कावड़ भगवान शिव की आरती की गई। इसके पश्चात शिविर में सभी को प्रसाद वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में कावड़ शिविर के अध्यक्ष संजय कर्णवाल द्वारा मुख्य अतिथि का माला पहनाकर भगवान शिव की तस्वीर देकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अधिकारियों के साथ साथ समाज सेवियों तथा मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का स्वागत सम्मान किया गया। यह शिविर 26 जुलाई तक चलेगा, जिसमें पिछले 28 वर्षों की भांति इस वर्ष भी हजारों कावड़िए हरिद्वार से जल भरकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान की ओर जाएंगे। उन्होंने सभी शिव भक्तों की यात्रा मंगलमय की कामना की। शिविर में मुख्य रूप से संजय कर्णवाल, भरत कर्णवाल, विनीत कर्णवाल, विनय जिंदल, राजकुमार राजू, रमी धवन के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सहारनपुर आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए और उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार की दमनकारी व लोकतंत्र विरोधी नीतियों के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने केंद्र सरकार के इशारे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से तथ्यहीन पूछताछ व जांच को भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों का जीवंत उदाहरण बताया। भारत माता की जय। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रियंका जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत थाना सदर बाजार पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया, जिसका नाम नीरज उर्फ छोटू है और इसके पास से यमुनानगर छछरौली निवासी की चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसका मुकदमा वाकई संबंधित थाने में दर्ज है। पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर इसको जेल भेज दिया है।